आप लोग सियासी हथियार के तौर पर विपक्षी सांसदों को सिर्फ सस्पेंड करा रहे हैं विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। जो जो अग्रेसिव होता है आपके खिलाफ सस्पेंशन हो ही जाता है कोई ना कोई। संजय सिंह जी वो सांसद हैं जो कुर्सी पे टेबल पे चढ़ गए थे और किताब फेंकी थी, उन सांसदों के समूह में शामिल थे जिन्होंने माइक उखाड़े थे। टेबल पे चढ़ गए, टेबल पे चढ़ के नृत्य करना अपर हाउस में कभी नहीं हुआ। माइक उखाड़ दिए गए और चेयरमैन के ऊपर किताब फेंकी गई। उस समय हरिवंश जी ने बाकायदा लिखा कि हिंसक हमला हुआ अध्यक्ष पे। अब बताइए उसके बाद कंसिस्टेंट ये होते रहना, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो योजनाबद्ध तरीके से सदन को निरंतर डिस्टर्ब करने का यदि प्रयास कर रहे थे इसलिए ऐसा हुआ। आप कह रहे हैं कि सब कंसिस्टेंटली वो ऐसा कर रहे थे, कंसिस्टेंटली उन्होंने ऐसा किया और कंसेंट नहीं लिया, दो ही शब्द इस्तेमाल किए। मैं पूछ रहा हूं देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं और कंसिस्टेंटली बोलते हैं तो किसका कंसेंट लेके बोलते हैं? लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 15 लाख आ जाएंगे, स्मार्ट सिटी बन जाएंगी। प्रधानमंत्री तो झूठ पर पूरे आधारित हैं। कल के भाषण में 4 झूठ हैं उनकी। पहला झूठ तो यही है कि इंस्टीट्यूट का नाम जो 2011 में शुरू हो गया मणिपुर में, उसको कह रहा हमने शुरू किया। अभी सुधांशु भाई ने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि इन्होंने पुल, असम का पुल बनवा दिया। वो असम का पुल 4 साल पहले से था, केवल इनॉग्रेशन मोदी जी की वजह से रुका हुआ था। मुझे लगता है कि कम से कम देश की जो सरकार है उसके अंदर इतना तो संयम होना चाहिए कि 303 की संसद होने के बाद भी आप अपने सांसद से तो तुरंत माफी मंगवा के उसको खत्म कर देते हैं चैप्टर को। निशिकांत दुबे किसी का नाम ले, अनाब शनाब जो मर्जी बोले, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। बात आज ये है, अबे चुप, औकात बता देंगे, चुप बैठ। ये किसने कहा था भाई? केंद्र के एक मंत्री ने कहा था अभी 4 दिन पहले संसद में, उसको सस्पेंड किया है, नोटिस। नाम लीजिए ना, नारायण राणे। मैं कह रहा हूं नारायण राणे, जिसके लिए कहते थे कि वो जेल के अंदर होना चाहिए। ये 800 करोड़, 700 करोड़, 600 पता नहीं कितने करोड़ बताते थे। आज वो वॉशिंग मशीन से धुलकर वहां पर बैठकर पूरे संसद को चुप कर रहा है। उसके ऊपर नोटिस गया क्या किसी का? चुप, अरे चुप, औकात बता देंगे, तुम्हारा तो औकात बताएंगे हम। ये सेंटेंस था ना। एक महिला जो स्वयं में केंद्र की मंत्री हैं, वो कहती है ईडी आ जाएगी, हाँ हाँ हंस के ईडी आ जाएगी। और जब एक मीडिया वाले ने पहलवानों का सवाल पूछा, पहले एक सवाल पूछा मीडिया वालों ने, तो सड़क पर भागती हुई नजर आई थी मीनाक्षी लेखी जी। पूरे देश ने देखा है आपकी जो दोहरी जो मापदंड है, ये पूरा देश देख रहा है। ये नियमों का हवाला देना बंद कीजिए और केवल ये बताइए कि नारायण राणे को सस्पेंड अभी तक क्यों नहीं किया? ठीक है, आखिर देश की संसद चलेगी कैसे? आखिर मर्यादा की लकीर खींचेगी कैसे? प्रधानमंत्री को लेकर और द्रौपदी के चीरहरण, अंधा राजा, बहुत सारी बातें कही जिन्हें एक्सपंज किया गया और उस पर आज वो खुद सफाई देने आए और बार बार कहते हैं कि मेरी हिंदी कमजोर है इसलिए मेरी भावना गलत नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी बातें करने से फिर बचना चाहिए? क्या गलत कहा? क्या द्रौपदी का जो किस्सा है क्या महाभारत में नहीं लिखा है? क्या धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे? तो आप किस बात की, क्या मर्यादा की बात कर रही हैं? तो आप कहती है जी महाभारत भी गलत है, पार्लियामेंट्री मर्यादा के अनुसार नहीं है। फिर हम भागवत गीता से कोट करने लगेंगे तो आप कहेंगे भागवत गीता की मर्यादा रखिए। तो पार्लियामेंट में मर्यादा कौन सिखाएगा? भारतीय जनता पार्टी क्या नई मर्यादा लेकर आएगी? आज आप देखिए राज्यसभा में इनके खुद के बीजेपी एमपीज उठकर खड़गे जी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे कि उन पे कार्रवाई की गई। ये खुद बैठे रहे थे, सुधांशु जी आप थे उस समय पर, जब खड़गे जी को लगकर कहा था तुमको भी बेदखल कर दिया जाएगा। यानी आप खुलकर धमकियां देते हैं, फिर खड़े होकर एक मिनिस्टर कहती है तुम्हारे घर पे भी ईडी आ जाएगा। मर्यादा का पाठ सिर्फ विपक्ष के लिए है और ये लोग जो सब कहे वो संस्कारी है। इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी जो हो रही है उसको उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। शुरुआत में कहा कि संजय सिंह जी टेबल पे चढ़ गए थे, कुर्सी पे चढ़ गए थे, माइक तोड़ा था, उस समय पे भी वो सस्पेंड हुए थे। भाई साहब, उन्होंने जो सस्पेंशन हुआ था उसका पालन किया था और वो काले कानून जो फार्मर्स बिल लाए थे उसके ऊपर किया था, जो आपको वापस लेना पड़ा था। आप ये कह दीजिए कोई टाइम बाउंड एक्शन ही नहीं है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम सत्ताधारी हैं, हम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड करेंगे। हमने निर्णय ले लिया कि किसको बर्खास्त करना है। अब अधीर रंजन चौधरी जी पे आते हैं, क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से? कहा धृतराष्ट्र की तरह कर रहे हैं। क्या सही बात नहीं है? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था धृतराष्ट्र वहां पे थे, और जब मणिपुर में चीरहरण हो रहा है खुद उसके बाद होम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तब होती है जब वो वीडियो लीक होता है। तो क्या गलत है अगर हमने कंपैरिजन कर दिया? क्या ये बात सही नहीं है? जब रेणुका चौधरी जी जोर जोर से हंसी थी, उन्होंने किससे तुलना की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से।
उनके लिए कोई मर्यादा की नहीं है, कोई सेंसरशिप नहीं है। कुछ सारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी और पार्लियामेंट्री मोरालिटी की जिम्मेदारी विपक्ष की है। जवाब हम दीजिए सस्पेंड इसका करेंगे। सुधांशु जी। और जब मन चाहे हम सस्पेंड करेंगे, जितने समय के लिए चाहिए हम सस्पेंड करेंगे। दूसरी चीज मैं बस कहूंगी, कोई सांसद जो आते हैं उनका राज्य उनको चुनकर भेजता है राज्यसभा में। जो लोकसभा में आते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत कर आते हैं। आप सिर्फ हमारा आवाज नहीं बंद कर रहे हैं, आप उस राज्य की आवाज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और मैं मानती हूं ये गलत हो रहा है और ये प्रजातंत्र और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ना कि आप लोगों की जो क्षमता, टॉलरेंस लेवल है वो आप लोगों का बहुत कम है। अपनी बुराई, अपना आपको लेकर अगर क्रिटिसिज्म किया जाए तो आप उसको सह नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप एक एक करके सबके विकेट उखाड़ रहे हैं। मात्र कुछ महीने पहले की बात है ना अंजना जी, जब ये लोग कहते हैं एलआईसी लुट गया, बर्बाद हो गया, एसबीआई को अडानी का हाथ बेच दिया। आज जाके चेक करिए, एलआईसी सबसे प्रॉफिट, एसबीआई सबसे प्रॉफिट मेकिंग, अब पिछले क्वार्टर में 18,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, जो रिलायंस से ज्यादा है। पहली बार रिलायंस को पीछे छोड़ के एसबीआई आगे आया। इसलिए हम कह रहे हैं झूठ की इबारत पे ये लोग बनाते हैं ताकि देश में निवेशकों का पैसा डूब गया, एलआईसी की उनकी स्कीम डूब जाएगी, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोला और आज एलआईसी और एसबीआई रिकॉर्ड प्रॉफिट बना के सामने आ रहे हैं। एसबीआई का एनपीए कितना बढ़ा है वो भी जरा देश के प्रधानमंत्री बता देते तो बहुत अच्छा था। आपको अगर इनकम टैक्स के लिए पर्पस से, सीए के पर्पस से अगर स्टेट बैंक की कोई वहां पर बैंक स्टेटमेंट लेनी है तो 40 एंट्री पर 118 रुपए कट रहे हैं। प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ेगा? और अगर एसबीआई प्रॉफिट कर रहा है तो कौन सा मोदी जी ने बनाया था वो? आज भी एसबीआई का जो पूरा ढांचा है वो इंदिरा जी का दिया हुआ है, प्राइवेटाइजेशन से किस तरह से किया। वापस आता हूं, आज का विषय अधीर बाबू या एक सांसद नहीं, आज का विषय यह है कि अगर सांसद बोल रहा है तो उसकी आवाज बंद कर दो। एक दलित लीडर अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं तो उनकी आवाज बंद कर दो। क्या ये सच नहीं है? कितनी बार राहुल गांधी जी की आवाज बदली गई, राहुल गांधी जी के भाषण का किस तरह से ब्लैकआउट किया गया, सारा समय स्पीकर के ऊपर कैमरा लगा रहा। आज पूरा देश समझ रहा है कि किस तरह से आप अहंकार में इस सरकार को चला रहे हैं। जिस तरह से वायनाड के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कि कहा कि ये वायनाड की जो वोटर्स हैं, जो जनता है वहां की, उनका कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन को आपने खाया है। और उसके ऊपर भी आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। यही गुजरात मॉडल था, कमेटी बनाते रहिए, कमेटी रिपोर्ट देगी, फिर एक रिपोर्ट और आएगी, फिर दूसरी रिपोर्ट आएगी। यूपी में 100 से ज्यादा एसआईटी बनी है, एक का जवाब नहीं आया। हाथरस की एसआईटी का क्या जवाब आया, जरा उत्तर देके जाइएगा। आप लोग तो ऐसे हालत हैं कि एक कोई पत्रकार नमक से रोटी खा रहे हैं बच्चे मिड डे मील स्कीम में, वो बेचारा जेल में चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है बाद में। जिस तरह से आप लोगों ने तमाम लोगों को जेलों में पहुंचाया, कमेटी में फंसाया, वही खेल आप संसद में कर रहे हैं। लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि आप डरे हुए हैं। मणिपुर पर जवाब नहीं देना, मणिपुर पर मोदी जी एक्सपोज हुए तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना था, वो एक्शन ले लिया। प्रियंका जी एक जवाब। अभी यहाँ एलजेपी के एक वक्ता कह रहे थे कि आम आदमी के लिए अलग होता है, सांसदों के लिए अलग होता है। तो आप बताइए, मंत्रियों के लिए कोई भाषा का वो नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है? और क्या स्पीकर को खुद ही इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ईडी के बारे में मीनाक्षी लेखी जी के बयान को एक्सपंज कर दिया। आप उनके बयान एक्सपंज हो जाते हैं और हमारे बयानों को लेकर हमारे सस्पेंशन हो जाते हैं। इस तरीके का दोहरा मापदंड जो हो रहा है और मंत्रीगण खुद इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। संसद के पटल पे खुद अमित शाह जी ने कल कलाबेन के बारे में क्या क्या नहीं कहा, कलावती जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, सरासर झूठ। तो आप जो दोहरा मापदंड है देश देख रहा है। रही बात जो जयललिता जी के साथ हुआ था, जयललिता जी एक बहुत सक्षम महिला थी, उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था और वो वापस उस असेंबली में जीतकर ही एंट्री की थी उन्होंने, और उनको बाहरी बहुमत से उनको जीतकर वापस भेजा था। तो अब वहां पे जो हुआ, इतिहास वापस रचा जाएगा, नया इतिहास लिखा जाएगा और आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। ये किस तरीके के अब सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं।